उत्तराखंड के देहरादून में 19 मई को 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के 6 मेयर, 4 नगरपालिका अध्यक्ष और 1 नगर पंचायत अध्यक्ष ने भाग लिया था। उन्होंने उत्तराखंड के सभी निकायों की स्थिति के बारे में उनको बताया था। इसमें ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने भी हिस्सा लिया था। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रुद्रपुर के विकास के लिए क्या योजनाएं रखी गई थी और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इन्होंने उनके सामने रखी थी। विकास जी, ये बताइए कि आप लोगों ने 16वें वित्त आयोग की जो टीम आई थी उसके साथ बैठक की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर 5 साल बाद वित्त आयोग की बैठक होती है और ये 16वें कमीशन की बैठक थी, जिस कमीशन में डॉक्टर पनगड़िया के नेतृत्व में केंद्र से एक टीम आई थी, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर बैठक थी। और हम लोगों ने देहरादून के अंदर इस बैठक के अंदर अपने जो उत्तराखंड है इसकी भौगोलिक परिस्थितियों से उनको अवगत कराया, क्योंकि जो हमें फंड केंद्र सरकार तय करती है वित्त आयोग से नगर निकायों के लिए, वही फंड हमें लगातार 5 साल मिलना है, क्योंकि ये नगर निगम 2018 में बने थे। और इसके साथ साथ क्या है, काफ़ी सारे ग्रामीण एरिए जो इसमें जुड़े थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज भी जो ग्रामीण एरिए हैं उनकी स्थिति वैसी है, बदतर स्थिति है। तो अगर हम वहाँ सड़क बनाते हैं, नाली बनाते हैं, तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा फंड चाहिए। अच्छा, अगर रुद्रपुर की बात की जाए तो रुद्रपुर के विकास के लिए आपने कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके सामने उठाए थे? हाँ, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि ये एक प्रदेश के हित में भी, जैसे ये पर्यटक प्रदेश है, तो पर्यटक प्रदेश के रूप में भी हमारे अलग से पर्यटक बहुत आता है। ये हमें कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है, तो यहाँ बहुत सारे आप देखते हैं, आदि कैलाश है, चाहे हमारे जागेश्वर धाम है, नीम करोली जी महाराज हैं। तो जब पर्यटक आता है तो उससे भी कहीं ना कहीं गंदगी बढ़ती है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अंदर भी 50,000 से 1 लाख लोग प्रतिदिन बाहर से आते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, इस वजह से यहाँ कोई दवाई लेने आ रहा है यहाँ, क्योंकि जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, उससे भी भीड़ आती है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, अभी एयरपोर्ट चल रहा है लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर और भीड़ बढ़ेगी। और ये पूरे प्रदेश की स्थिति, अगर आप देहरादून की बात करें, मंसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करते हैं, या सीमांत पिथौरागढ़ की बात करते हैं, तो सब जगह अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो हम लोगों ने उनके आगे प्रेजेंटेशन रखा था कि जो मटेरियल ऊधम सिंह नगर या हरिद्वार में 100 रुपये का मिलता है, वो पहाड़ में जाते जाते वही मटेरियल 300 रुपये का हो जाता है। तो इसलिए हमने उनके सामने निवेदन किया था कि हमारा उत्तराखंड को हरियाणा या पंजाब से तुलना ना करके, क्योंकि ये हरित प्रदेश भी है, हमें ग्रीन बोनस के रूप में, या फिर हमें उत्तराखंड देवभूमि को, एक पर्यटक प्रदेश को साफ़ सुथरा रखने के लिए, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं, चाहे हमारी आदि कैलाश की यात्रा है, तो लोग विदेशों से भी आ रहे हैं, एयरपोर्ट में भी लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम शहर सब सुंदर नहीं रखेंगे तो एक मैसेज जो है भारत का, वो पूरे देश के अंदर या दुनिया के अंदर खराब जाएगा। तो हमारी बात उनको अच्छी भी लगी और उन्होंने हमें सहमति भी जताई है, डॉक्टर पनगड़िया जी और उनकी पूरी टीम ने, कि हम देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी प्रयास कर रहे हैं, और शहरी विकास के प्रयासों से हमें एक अच्छा बजट आने वाले 5 सालों में मिलेगा, जिससे हम शहर का विकास कर पाएंगे, शहर के अंदर अच्छे पार्क दे पाएंगे, सीवर लाइन दे पाएंगे, हम यहाँ ड्रेनेज सिस्टम दे पाएंगे, यहाँ की नदियों को पुनर्जीवित कर पाएंगे, यहाँ पर हम लोग अपने जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है उनको अच्छा कर पाएंगे, हमारे जो रास्ते हैं उनको चमका पाएंगे। ऐसी बहुत सारी योजना है जिन पे हम काम करना चाहते हैं। अच्छा, अगले 5 सालों की अगर बात की जाए तो रुद्रपुर के लिए आपकी तरफ से क्या रोड मैप रखा गया है? कौन कौन से ऐसे काम है जो प्रमुखता से करने हैं? देखिए, अभी हमने जिस प्रकार से एक संकल्प पत्र बनाया था, तो अब आप देखेंगे कि मैंने वेंडिंग जोन बना के तैयार कर दिया है। गांधी पार्क का हमने 5.5 करोड़ रुपए का डीपीआर बना दिया है। गांधी पार्क एक सुंदर पार्क हम बनाने जा रहे हैं, और गांधी पार्क के साथ 5 अन्य पार्क भी हमने चिन्हित किए हैं, और जिनका काम भी अपनी बहनों को दिया है। हमारी मातृशक्ति यानी समूह के माध्यम से हम डेवलप करेंगे, और समूह ही उस पार्कों का रखरखाव करेगा, ताकि हमारी बहनें भी सशक्त हों। उस प्रयास में हमने कदम बढ़ाया है। एक जोनल ऑफिस हमने शुरू कर दिया है, जहाँ से 8 वार्ड हमारे कवर हो रहे हैं। उससे सारे निगम के जो काम है उसी जोनल ऑफिस से होंगे। वहाँ टैक्स भी जमा होगा, प्रमाण पत्र भी बनेंगे, सीएससी सेंटर भी होगा, वहाँ पर हमारा आधार कार्ड सेंटर भी होगा, और स्ट्रीट लाइट है, सफाई है, फॉगिंग है। तो ये हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में वैसे 4 जोनल कार्यालय और खोलेंगे। अभी हम लोग स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहे हैं, 6 स्वास्थ्य केंद्र हम स्लिम बस्तियों में खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर MBBS स्तर के डॉक्टर बैठेंगे, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे जो अल्टरनेट डेज में इन स्वास्थ्य केंद्रों में जाएंगे। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में
हम अपनी कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, हम अपना पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं, हम अपनी कुछ और मार्केट डेवलप करना चाहते हैं, हम एक केंद्र बनाने जा रहे हैं जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा होगी, ऑफलाइन भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जितने भी हमारे काम हैं, चाहे वो जूते सिलना है, बाल काटना है, चाहे वेल्डिंग करना है, चाहे वो कंप्यूटर बनाना है, मोबाइल बनाना है, TFT ठीक करना है, इन सब कामों की ट्रेनिंग की भी हम एक छत के नीचे देने वाले हैं, ताकि यहाँ से हमारे बेरोजगार नौजवान निकल कर अपना रोजगार पा सकें। तो 2013 में रुद्रपुर नगर निगम बनी और 2017 में ट्रिपल इंजन की सरकार रुद्रपुर में बन गई थी, लेकिन देखा जाता है कि रुद्रपुर की अभी भी कई सड़कें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हैं और कई जगह पे सड़कों पे आज भी पानी भर जाता है। तो उसके लिए आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? देखिए, अगर आप देखेंगे अभी बरसातें लगातार आ भी रही हैं तो आप देखेंगे शहर में हमने कहीं पानी नहीं भरने दिया। अभी हमने 70 से अधिक जो हमारे नाले हैं उनको हम साफ़ कर चुके हैं। हमारा 30 लोगों का एक गैंग हमने नाला सफाई पे लगा रखा है जो सिर्फ नाले साफ़ कर रहा है। इसके अलावा जो नालियाँ हैं उनको भी हमने साफ़ किया। अगर आप देखेंगे अभी कल्याणी का भी हमने बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। जो इस शहर की जान है उसमें 2 पॉकलैंड हमने लगाई हैं, एक अप साइड से एक डाउन साइड से, और वो दोनों उसका मलबा निकाल रही है, उसकी गंदगी बाहर निकाल रही हैं। तो बरसातों से की हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हम कहीं पे भी पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, कुछ जगह पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जैसे गुरु नानक स्कूल के बगल में हम इंदिरा कॉलोनी को जाते हैं तो लोगों ने नाली के ऊपर ही कवर करके अपने प्रतिष्ठान बना रखे हैं। उनको नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है, 15 दिन का हमने समय दिया है। 15 दिन में अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम स्वयं उनका वो तोड़ देंगे। और हम लोग नाली खुलवा रहे हैं, जिन्होंने भी नाले बंद कर रखे हैं सब जगह जगह नाले खुल रहे हैं। और हम सफाई अभियान हमने बहुत तेज़ी से ले रखा है। और अभी हमने नगर निगम के जो अपना आरब बोर्ड है उसमें से भी हमने बहुत सारे प्रस्ताव पास किए हैं और कुछ सड़कें अभी और बनने जा रही हैं, कुछ सड़कों का निर्माण होना है, उनके भी टेंडर्स हमारे लगने वाले हैं। बहुत जल्दी उस सड़कों का भी निर्माण हम करेंगे। कल्याणी रिवर फ्रंट की बात लंबे समय से चल रही है, कब बनेगा आखिर कल्याणी रिवर फ्रंट? देखिए, कल्याणी को बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। कल्याणी के लिए भारत सरकार की नमामि गंगा योजना से 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गया हुआ है और भारत सरकार से लगातार हमारा पत्राचार चल रहा है। अभी हमने कल्याणी के बगल में बसे हुए जितने भी लोग हैं उनको भी नोटिस देने का काम किया है, क्योंकि कल्याणी के 20 मीटर एक तरफ 20 मीटर दूसरी तरफ यानी 60 फीट लगभग अतिक्रमण मुक्त होगा। और उन लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बसाने का काम करेंगे, क्योंकि कल्याणी जब मुक्त होगी अतिक्रमण से तभी इस शहर का भी उद्धार होगा। और उसके दोनों तरफ STP लाइन लगेगी, जिससे घरों से आने वाला सीवर का गंदा पानी वहाँ से उसका वाटर ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद वो नहर में मिलेगा और नहर का जो स्वच्छ पानी है वो चलता रहेगा। इसके साथ ही हमने 2 नहरों को और अपने प्रोजेक्ट में लिया है, जिसमें एक वनरसिया और एक हल्दिया नहर है गंगापुर रोड पर। उस पर भी आप देखेंगे तो हम रिवर फ्रंट डेवलप करने जा रहे हैं। हम अपने संसाधनों से उस पर रिवर फ्रंट बनाने वाले हैं ताकि बच्चे वॉकिंग कर सकें, हम लोग घूम सकें, वहाँ बच्चे नहा सकें। हम ऐसा भी इंतजाम करने जा रहे हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि 16वें वित्त आयोग की बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया और उसमें रुद्रपुर के साथ साथ उत्तराखंड के जो तमाम नगर निगम और नगर पालिकाएँ हैं उनकी समस्याएं भी जो वित्त आयोग की जो टीम थी उसके सामने रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने रुद्रपुर के विकास को लेकर भी कई बातें की और साथ ही जो बाढ़ की जो स्थिति है, क्योंकि हर साल जिस तरह से बरसात आती है, बरसात आते ही रुद्रपुर की जो कल्याणी है, कल्याणी के आसपास के जो घर है वहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। उससे भी निपटने के लिए रुद्रपुर नगर निगम लगातार काम कर रहा है। उनका ये कहना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।